राशिद भाई, सबसे पहले हम लोग थोड़ा वार्म अप करते हैं क्योंकि हर एशिया कप जीतने के लिए आपको सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए होगा, थोड़े स्टैट्स को और नंबर्स को भी समझना ज़रूरी है, बट उसमें हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले आपका इस स्क्वाड पे क्या फर्स्ट इम्प्रेशन है? दूसरी टीम को अगर देखा जाए वो ज्यादा बेहतर लग रही है, जो इंडिया की है या पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इवन बांग्लादेश की टीम भी compete करेगी। हमारे बराबर ही है। पहले ये होता था कि हमारी टीम को देख के दूसरी टीम को अपनी बनाते थे। अभी हमने बना ली है टीम, और अभी नहीं, काफी टाइम से हम खेल रहे हैं। लाइक न्यूजीलैंड से अब तक हम चेंज करना चाह रहे हैं। अब ये हमें प्लेयर्स मिले। हमारी सिलेक्शन कमेटी ने पहले ऑस्ट्रेलिया भेजी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड पे, जिम्बाब्वे भेजी थी। बहुत सारे प्लेयर्स वहां पे चेंज कर दिए, और कुछ उन्होंने देखे हैं एक्सपीरियंस। सुफियान मुकीम को उन्होंने कंटिन्यू किया है। उसके बाद प्लेयर आते रहे और आते ही रहे। नए प्लेयर्स में आप कह सकते हैं हसन नवाज की एंट्री हुई है, फिर दोबारा से हमने मोहम्मद हारिस को बुलाया है, फहीम अशरफ को बुलाया, मोहम्मद नवाज को बुलाया। बहुत सारे प्लेयर्स आ गए। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो टीम मुकम्मल बन नहीं पाती है। और ये मैच बायलैटरल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज नहीं है, या बायलैटरल अगेंस्ट बांग्लादेश नहीं है, ये एशिया कप है। उससे पहले मैचेस टफ हैं हमारे शारजा में, यूएई से और अफगानिस्तान से। टीम जिस तरह से बनाई है, वो लास्ट 4-5 मंथ में जो प्रॉब्लम थी उसको हल करने की कोशिश की, और शायद वो अभी तक हल हुई नहीं। इसी वजह से हम वेस्ट इंडीज में एक T20 हारे, 2 ODI हारे, और उससे पहले बांग्लादेश में 2-1 से हम T20 सीरीज हार गए। तो ये अगर रिसेंटली हम देखते हैं 2 महीने में क्या हुआ, उसके लिहाज से हम टीम देखते हैं तो टीम तो वही है। थोड़े बहुत प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांग टीम बनती हुई नजर नहीं आ रही, 2-3 प्लेयर्स के अलावा, जो मॉडर्न डे क्रिकेट पे बिलीव करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ठीक है राशिद भाई, एंड ये तो चले वार्म अप था, अब तो थोड़ा सा नंबर्स पे डालते हैं। एंड मैं सोचा व्हाई नॉट, इस दफ़ा हम बॉलर्स से शुरू करते हैं। हमारी बैकबोन है हमारी टीम की, और बॉलिंग में हम लोग स्ट्रगल करते रहे हैं। अब लेट्स स्टार्ट विद द बॉलर्स फर्स्ट, और फिर हम बैटिंग पे आएंगे। चले शाहीन शाह अफरीदी से राशिद भाई स्टार्ट करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आप देख ले, पावर प्ले में इकॉनमी इनकी 7.63, डेथ ओवर्स में जंप होके जस्ट बिकम्स 9.7। आपको क्या लगता है, शाहीन अभी भी पावर प्ले की किंग है, लेकिन क्या हमें 17 से 20 ओवर्स में उनका जो रोल है उसको रिकंसिडर करना चाहिए? देखिए, अभी जो ना सिचुएशन टोटली चेंज है। ये जो स्टेप्स हैं ये T20 के, डोमेस्टिक के इंक्लूडेड है। अभी इंटरनेशनल के टोटली चेंज हो चुके हैं। हसन अली ने टोटल 3 मैचेस खेले और उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये बात बहुत हैरानकुन भी है, परेशानी वाली भी है। यहाँ तो मुझे नजर आ रहा है 24 से ही खेल रहे हैं, ये IPL भी हुआ, PSL भी खेले, सारी चीजें खेले, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस 3 के ऊपर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यहाँ पे कंसर्न है। शाहीन अफरीदी की इकोनॉमी रेट बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं देखता हूँ 6 अक्टूबर 2024 से अगर अब तक देखते हैं तो ये बहुत ऊपर जा चुके हैं। हारिस रऊफ सेम है, ये पुराना डेटा है, इस पर हम बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन अब जो इनकी परफॉर्मेंस है, स्पेशली शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की, वो नहीं है। इसमें तो ये लाहौर कलंदर से जीते भी है, तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आएगी। फहीम अशरफ, इनकी बॉलिंग में बिल्कुल भी डेप्थ नजर नहीं आ रही, सिवाय कोयटा ग्लेडिएटर को लाहौर में मैचेस देते उसमें। मोहम्मद वसीम जूनियर ने शायद एक वनडे खेला है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिला है इनको। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें करने की। हुसैन तलत ने एक T20 शायद खेला है या एक ODI खेला है, जिसके ऊपर इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो बातें बहुत है करने के लिए। अभी हम बैठे हैं एशिया कप के लिए, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज हैं इनकी, ये पूरे साल की है, और T20 डोमेस्टिक की है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत बड़ा फर्क है। एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे अगर वापस नंबर्स को दिखाएं, और हारिस रऊफ की आप बात कर रहे थे, उनका ओवरऑल मैं देख रही थी इकोनॉमी रेट 9.1, डेथ ओवर्स में 9.95। तो हारिस से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एंड ओवर्स में क्लच बॉलिंग करे, लेकिन ये नंबर्स जो है, डोंट यू थिंक ये कंसर्न है? क्या हारिस का रोल सिर्फ मिडिल ओवर्स तक हम लिमिट कर दें? जी, ये नंबर तो बहुत हाई जा चुके हैं इंटरनेशनल मैच के, तो इनके 11+ है। शाहीन भी नहीं है, ऊपर है। ये हम जो देख रहे हैं 24 के देख रहे हैं, सिर्फ डोमेस्टिक के देख रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, जो कि हम हार रहे हैं ना, इस पे तो हम हारते ही नहीं। ये जो परफॉर्मेंस है, इस थोड़ी हारते हैं।
हम हारते हैं इनकी नई परफॉर्मेंस के ऊपर हारते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की है। ये 87 मैच तो ये 10 साल तक खेले होंगे नहीं तो, या 8 साल में खेले होंगे। अभी रिसेंट इन्होंने क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है हम्म। जो छक्के लग रहे हैं इनको, पीएसएल में भी लगे, वेस्ट इंडीज में भी लगे, बांग्लादेश में शायद नहीं खेले थे, तो वो हमारे लिए कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। पुरानी परफॉर्मेंस तो जावेद मियां, इमरान खान भी खेल लेंगे अभी। अभी रिसेंट परफॉर्मेंस इनकी क्या है, ये बहुत तवज्जो देनी चाहिए हमें। ठीक है, फिर अब क्योंकि बॉलर्स को ब्रेक डाउन करें, थोड़ा हसन अली को भी देख लेते हैं। अभी आपने हसन की तो सरसरी बात करी, बट थोड़े इन डेप्थ भी उनके एनालिसिस कर लेते हैं। आई मीन हसन अली का भी मैं देख रही थी स्क्वाड में जो वापसी हुई है, उनका T20 इंटरनेशनल में बॉलिंग एवरेज 30+ रहा है। तो क्या ये कमबैक जो है एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है राशिद भाई, बट लुकिंग एट द पिच या कंडीशंस, या फिर ये आपको लगता है एक टैक्टिकल नीड थी टू ब्रिंग हिम बैक? डील लग रही है मुझे, क्या ना, इसलिए मोस्टली इस्लामाबाद यूनाइटेड का कब्जा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, और ये भी वहीं से थे, कराची किंग से परफॉर्म किया है। तो ये बोल के गए थे मैं अच्छी कैटेगरी में मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और मेरा वहाँ का इंग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से बांग्लादेश भी नहीं गए थे। अब 3 मैच पे दोबारा इनको बी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको, और वो मेरी बात को साबित कर रहा है कि डील हुई है कोई से, और 3 मैचेस के ऊपर किसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। बॉलर अच्छे हैं, अब हम बात करते हैं वनडे की और टेस्ट मैचेस की, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, ये बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉलर बहुत अच्छे और भी हैं, लेकिन इन पे फोकस क्यों दी गई, यही एक सवाल बनता है, जिसकी वजह से बदलती रही हमारी टीम, क्रिकेट टीम, हमारी बॉलिंग बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रही है, जिसमें सिलेक्शन का मैयार बहुत नीचे आ चुका है, और स्ट्रेस तो अभी पुराने नए करके चला लेंगे हम लोग, लेकिन खेलना तो ग्राउंड में प्लेयर को है, और खेल नहीं पा रहे ग्राउंड। एंड यू नो राशिद भाई, एक पर्सनल ये मेरा एज अ फ़ैन मैं बहुत अपसेट होती थी नॉट सीइंग वसीम जूनियर, बिकॉज वो एक ऑल राउंड ऑप्शन तो है आपके पास। मतलब उनका डेथ ओवर स्ट्राइक रेट भी देख रही थी 135+ है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर बॉलिंग में इकोनॉमी 9.5 है। तो ये क्या एक फिनिशिंग ओवर्स का सोल्यूशन बन सकते हैं, या फिर आपको लगता है ही कुड एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम? वनडे के वेरी गुड बॉलर थे, 2023 के वर्ल्ड कप में यही नजर आए थे, जब जितने भी मैचेस खिलाए जो इंडिया में हुआ था, तो उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इनका थोड़ा इंजरी का इशू है, देखिए इनके डाटा को हम ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं है उसके बाद इंटरनेशनल, तो इनका जो T20 का है ठीक है, बॉल बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, लेकिन स्पेशली इन ODI बहुत ही जबरदस्त बॉलर रहे, और इनको इंजरी कोई भी नहीं थी बीच में। इनका बॉलिंग एक्शन चेंज किया जा रहा था, कुछ लोग आए हुए अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कि बॉलिंग सिखा रहे हैं, लेकिन उनको खुद बॉलिंग नहीं आती थी, वो बॉलिंग सिखा रहे हैं। वो 17-18 बॉलर्स का एक्शन चेंज करने में लगे हुए हैं। एक्शन चेंज इस एज में नहीं होता, उनको पता होना चाहिए। तो हाईली एजुकेटेड कोचिंग पैनल होना चाहिए हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और कोई भी उठ के अगर फास्ट बॉलिंग कोच बन के हमारे जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं उनको खराब कर रहे हैं, तो इंजरी तो नहीं थी, उनका तो एक्शन ठीक कर रहे थे। आमिर जमाल का एक्शन ठीक करते करते उसको बाहर ही कर दिया उन्होंने, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मोहम्मद वसीम जूनियर को इन्होंने जाया किया है, स्पेशली वनडे क्रिकेट में। मैं T20 का इतना हामी नहीं रहा हूँ क्या, लेकिन वनडे में मिडिल ओवर और डेथ ओवर में कामयाब बॉलर गुजरे हैं। ठीक है, अच्छा मैं इससे पहले मैं स्पिनर्स पे आऊँ, थोड़ा सलमान मिर्ज़ा की भी क्योंकि मैं बात करना चाह रही थी, उनकी भी हम बात कर सकते हैं, उनके नंबर्स की भी। सिर्फ 19 मैचेस उन्होंने खेले हैं, इकोनॉमी 6.65। राशिद भाई, ये क्या एक हिडन जेम है सलमान मिर्ज़ा, या फिर एक इनएक्सपीरियंस्ड रिस्क है? आई मीन वो दोनों वे जा सकते हैं। नहीं, T20 करनी आती है उनको, बॉलिंग करनी आती है, और देखें एज फैक्टर और बॉलिंग अच्छी, इसका मतलब है इनका क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो सकता है। टेप बॉल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, फर्स्ट क्लास नहीं खेले होंगे इतने, हार्डली 10 मैचेस खेले होंगे, मुझे याद नहीं, लेकिन इनकी जो बॉलिंग से लगता है कि बॉलिंग की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। शायद इनको पिचेस मिली ऐसी, लाहौर में अच्छी मिली, फिर बांग्लादेश में अच्छी मिल गई, तो यहाँ शारजा में भी इनको इनके मतलब की मिलेगी। जहाँ ग्रिप करती होगी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जहाँ फ्लैट पिच होगी वहां थोड़ी मुश्किलात हो सकती है इनको। सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान में, नए बॉल से भी और बीच में भी। उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, इस पे मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए।
चले लेट्स मूव ऑन टू स्पिनर्स। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन गया हमारी टीम का, बट लेट्स हैव अ लुक विद अब्रार अहमद। 37 इनिंग्स में 50। दिस इज T20 सिंस 2024, तो ये प्लीज़ आप लोग देख लिएगा। इकोनॉमी रेट 7.8। सुफियान मुकीम ने 14 इनिंग्स में 21 विकेट्स लिए में इकोनॉमी रेट ऑफ 6.9। फिर साइम अयूब, खुशल शाही आपको पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं। तो स्पिनर्स नवाज़ और अब्रार की भी बात करें। नवाज़ का T20 इकोनॉमी 7.6 है, स्ट्राइक रेट वीक है, 25 बॉल पर विकेट, और इब्रार ने भी अभी तक सिर्फ 4 T20s खेले। तो क्या उन पे ट्रस्ट करना एशिया कप के लिए, या आई डोंट नो, आई थिंक ये हमारी टीम को डिसाइड करना पड़ेगा। आप क्या सोचेंगे इफ यू आर देयर? हमने स्पिनर्स पे बात करनी है, बट उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड विल सी यू राइट आफ्टर।